अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी जिसको आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ये आप लोगों की तरफ से मोहब्बत होती है जो कि हमारे लिए इंस्पिरेशन का काम करती है। तो जी स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हमने 1.5 लीटर दूध ले लेना है। दूध को आपने छोटी इलायची डालकर उबलने के लिए रख देना है। साथ ही आपने 4 बड़े चम्मच चावलों के लेने हैं। चावल मैंने यहाँ पर टोटा चावल लिए हैं। आप चाहें तो साबुत बासमती भी ले सकते हैं, लेकिन लीजिएगा नए चावल। इनको आपने धोकर और सेट असाइड कर देना है पानी में भिगोकर 20 से 25 मिनट। 10 मिनट दूध को उबलते हुए हो चुके थे, तो यहाँ पर मैंने इसको 3 से 4 बॉयल और आने दिया मज़ीद, और इसको उतनी देर तक पकाते रहें, चम्मच हिलाते रहें, और साइडों पर आपका दूध जो है नहीं लगना चाहिए। जैसे जैसे दूध जो है उबलता जाएगा, इसका जो टेक्सचर है गाढ़ा होता जाएगा। और इसके अंदर मैंने मलाई ऐड की थी 1 प्याली भरकर, जो कि आपके दूध के ऊपर मलाई आई होती है वो वाली ऐड की थी। इसके साथ ही मैंने भिगे हुए चावल जो थे उनको मैंने इसके अंदर डाल दिया, और फ़ौरन आपने इसके चम्मच को ज़रूर हिला लेना है ताकि हमारे जो चावल हैं ना वो आपस में जुड़ जाए, ना वो नीचे पैंदे में लग जाए। दूध को फिर से आपने 10-15 मिनट के लिए पकाते रहना है, और उसके अंदर आपने ऐड कर देने हैं अपनी गाजरें, जो कि मेरी कद्दूकश की हुई थी। मैंने मोटी स्लाइड से जो है कद्दूकश की थी। आप चाहें तो इसको बारीक साइड से भी इसको कद्दूकश कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर मैंने आमर्स डाल दिए। आप चाहें तो इसके अंदर गिरी भी बारीक बारीक काट कर डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पसंद नहीं की जाती तो मैंने इसके अंदर ऐड नहीं की। तो इसके फ़ौरन बाद जो है इसके चम्मच को अच्छे तरीके से हिलाते रहें। तकरीबन 10 मिनट मज़ीद पकाएंगे तो आपका टेक्सचर दूध का और ज़्यादा मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। और इसके अंदर उसके बाद आपने चीनी डाल देनी। चीनी मैंने यहाँ पर मोटी और 1 कप लेवल करके लिया था, और उसका आप चाहें तो आप चीनी कम भी ले सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से अपनी चीनी की मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जी लीजिए, मैंने तकरीबन 10-15 मिनट ढक्कन रखकर इसको हाफ आंच करके, मतलब कि मीडियम लो फ्लेम के ऊपर मैंने पकाया, और इसको ठंडा होने के लिए आपने ढककर रख देना है। जब ये ठंडी हो तभी आप इसको ट्रांसफ़र करिएगा बाउल के अंदर, क्योंकि जब गरम-गरम चीज़ आप किसी भी चीज़ के अंदर दूसरे बाउल के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारा बाउल टूटने का खदशा होता है। तकरीबन 15 मिनट के बाद मैंने इसे बाउल में ट्रांसफ़र किया और इसको मैंने फ्रिज में ढक कर रख दिया ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडी होने के बाद इसका जो मज़ा होता है दोबाला हो जाता है। इसको मैंने केक के क्रम्स के साथ और उसके साथ मुरब्बा मैंने सेंटर में रख के इसको डेकोरेट किया। आप अपनी मर्ज़ी से डिफरेंट आइटम्स लगा कर या फिर सादा खाना चाहें तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, उसको एंजॉय करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।